कथा सुनाने जा रही हूँ, चर्चा सुनाने जा रही हूँ। और पूरी कथा, आधी कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। तो पूरी कथा सुननी चाहिए। पूरी कथा सुनने पर भगवान का सम्मान भी होता है, और पूरी कथा सुन भी लेते हैं और पता भी चल जाता है कि कथा के बारे में क्या बताया गया है। और पूरी कथा सुनने पर ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि आती है, थोड़ा समझ बढ़ जाती है। तो इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए। और मेरे चैनल को आप अपना प्यार दीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट। आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी घंटी को भी प्रेस कीजिए। और मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी चर्चा लाती रहूँगी। तो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो उस पर जो है मैं नई वीडियो डालती हूँ, वो वीडियो आपके पास जाएंगी। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, कथा बहुत सुंदर है। मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल था। तो जंगल के पास पति पत्नी रहते थे। वो बेचारे बहुत गरीब थे। तो एक पति था, वो छोटी सी नौकरी करता था और कोई महल में, मकान में नहीं रहते थे। एक टूटी सी मढ़ई थी, उसी में अपना बेचारे रहते थे। और पति था, वो एक छोटी सी नौकरी करता था, उसी में अपना दोनों गृहस्थ चला रहे थे। तो जब आंधी आती थी, तूफान आता था, बारिश पड़ती थी, तो वो जो टूटी सी वो मढ़ई थी, हवा आती तो हवा के सहारे और मढ़ई का जो ऊपर का फूस है वो उड़ जाता था। तो पत्नी बहुत दुखी रहती थी और वो शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी। अपने भगवान पर वो संपूर्ण विश्वास रखती थी और कहती थी, हे देवों के देव महादेव दया कीजिए, हे गुरु दया कीजिए। तो एक दिन आंधी आई, तो आंधी में उसका जो मड़ैया थी, छप्पर था, उसका फूस ऊपर से उड़ गया। तो अपने पति से कहने लगी कि देखो, आप यहाँ पे एक छोटी सी नौकरी करते हो और उसमें से हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। आप इतना ही कमाते हो छोटी सी नौकरी में कि हम और आप अपना पेट भर सकते हैं। अभी तो हमें आगे देखना भी है कैसे हमारा जीवन आगे चलेगा, क्योंकि हमारे पास मकान नहीं है रहने के लिए। तब तक पानी आता है, आंधी आती है, तो ये मड़ई है हमारी, ये बिगड़ जाती है और बार बार हमको इसको बनाना पड़ता है। आप कुछ समझ लीजिए। अपने पति से कहने लगी कि देखो, आप कहीं बाजार कहीं बाहर जाइए और बाहर कहीं नौकरी कीजिए, वहाँ से पैसा लेके आओगे तो हम जो है अपना एक मकान बनाएंगे, उसमें आराम से प्रेम से रहेंगे। तो पति के समझ में कुछ आ गया। पति गया कमाने के लिए, तो पति को एक सेठ के यहाँ नौकरी मिली। तो पति सेठ के घर पर नौकरी करने लगा और जो पत्नी थी वो शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी, अन्य भक्त थी। वो ऐसी थी कि खाना बनाती थी या न बनाती थी, वो तो बस शंकर भगवान के ऊपर ही विश्वास करती थी कि देवों के देव महादेव, ऐसे करती थी। तो अपनी बेचारी खाना बनाया तो बनाया, नहीं बनाया तो अपना ऐसे ही सो गई। उनका नाम जपते जपते 3 सूत्र का पालन करते करते समय चलता रहा। कुछ समय के बाद और उसका पति घर आने लगा।
घर आने लगा तो रास्ता वो सेठ ने और उसके लिए जितना उसका तनख्वाह बना था पैसा भी दिए और थोड़े कपड़ा भी दिए, उसकी पत्नी के लिए एक साड़ी भी दी। तो जो मजदूर भाई थे वो अपना घर की तरफ आने लगे तो रास्ता में और एक वृद्धा उम्र की बुढ़ी मिल गई। तो वो बुढ़ी नहीं थी, वो तो शंकर भगवान परीक्षा ले रहे थे कि जब इसके पास में तो पैसा नहीं था, अब तो ये पैसा कमा करके लाया है, देखता हूँ इसका दिल बड़ा समझता है ये कि अपना पैसा बड़ा समझता है। तो शंकर भगवान एक डंडा ले करके लाठी टेक करके और एक वृद्धा उम्र में आगे खड़े हो गए और कहने लगे कि बेटा मुझे तो भूख लगी है, बेटा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो वो कहने लगा कि मेरे पास खाना तो नहीं है, लेकिन खाना खाने के लिए मैं आपको पैसा दे सकता हूँ, आप जाइए और पैसा खाना खा लीजिए। उसने पैसा दिए और कहने लगा कि लो पैसा ले लीजिए और आप खाना खा लीजिए। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा, आगे चलते चलते और मैया पार्वती एक वृद्धा उम्र की बहुत बड़ी बूढ़ी बन करके और सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि बेटा मेरे पास कपड़ा नहीं है और बेटा मेरे पास खाना भी नहीं है बेटा, और मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। तो उसको दया आ गया तो वो कहने लगा कि माँ जी आप मेरे पास खाना नहीं है, आप पैसा लो और पैसा से होटल पर जाइए अपना खाना खा लीजिए। और कह जो अपनी पत्नी के लिए साड़ी लाया था उस साड़ी को निकाल करके दे दिया और कहने लगा कि लो माता जी मेरे पास एक साड़ी है, आप इसको पहन लो। तो इतना कह करके शंकर भगवान और मैया पार्वती परीक्षा ले करके फिर अपने कैलाश पर्वत की तरफ लौटे। वहीं जा कर के विचार करने लगे तो वो कहने लगी मैया पार्वती कि हे मेरे नाथ, हे स्वामी, आपका भक्त तो इतना मजबूर है बेचारा, घर से निकला था कमाने के लिए, जो भी कमा के लाया था वो उससे हमने और आपने ही ले लिया और उसका जो है उसके पास क्या बचा। और एक साड़ी लाया अपनी पत्नी के लिए, वो साड़ी भी मैंने उससे ले ली। तो शंकर भगवान मैया पार्वती से कहने लगे कि महादेवी आप सुनो, मेरा भक्त है, मेरा सच्चे दिल का भक्त है और मेरा भक्त पैसा से कमज़ोर है लेकिन दिल से कमज़ोर नहीं है। मेरे भक्त का दिल बहुत बड़ा है लेकिन मेरे भक्त पैसा से कमज़ोर है, क्यों कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे भक्त का दिल बहुत बड़ा है। अभी तो महादेवी इसकी परीक्षा बाकी है, मैं अभी इससे और आगे चल के परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ कि ये परीक्षा में फेल होता है या पास होता है। अपने घर गया तो पत्नी कहने लगी कि आप आ गए। तो पति कहने लगा कि हाँ मैं आ गया। तो पत्नी ने कमाने दमाने पैसा के बारे में कुछ नहीं पूछा और शंकर भगवान की तो वो परम प्रिय भक्त थी, शंकर भगवान पर विश्वास रखती थी, संपूर्ण विश्वास करती थी। तो उसने कुछ नहीं पूछा कि आप गए थे तो पैसा नहीं लेके आए या कपड़ा लेके नहीं आए, उसने इस सब चीज़ का बात विचार कुछ नहीं किया। रात में बहुत तेज आंधी आई तो आंधी में क्या हुआ कि जो टूटी सी मड़ई थी, झोपड़ी थी, आंधी से
और उसका जो ऊपर का फूस था वो सारा उड़ गया। तो उसमें कुछ नहीं, जब बारिश आने लगी तो उसमें टप 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 पानी भी टपकने लगा, उसमें कुछ रहा ही नहीं। तब दोनों पति पत्नी वहाँ से निकल करके और एक चौरी में बैठ गए, बैठे रहे वहाँ पे। तो शंकर भगवान आए तो एक इतनी सी गठरी में और पैसा लेके आए। तो उन्होंने क्या किया कि जो मैया पार्वती जो बैठे थे, दोनों पति पत्नी बैठे थे, तो वहाँ से शंकर भगवान ने एक वृद्धा कुमार का रूप बनाया और चलते गए। और जैसे उस फूल के सामने आए तो वो धीरे से पोटली उनके सामने ही सरका दी। शंकर भगवान तो परीक्षा ले रहे थे, लेकिन उन्हें अपने भक्त पर विश्वास भी था कि मेरा भक्त लालची नहीं है, मेरे भक्त के अंदर लालच नहीं है, ये भी वो जानते थे। लेकिन फिर भी जान पूछ करके और उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो पोटली सरका दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो जो थे कहने लगे कि ताऊ जी आपकी पोटली गिरी है, आपकी पोटली में क्या है, ताऊ जी आप अपनी पोटली ले जाइए। तो शंकर भगवान मुड़ के देखे तो उसमें जो है मजदूर भाई ने उनकी पोटली उठा के दे दी कि ताऊ जी आपकी पोटली गिरी है। तो यहाँ पर परीक्षा लेकर के और फिर अपने कैलाश पर्वत की तरफ पहुँचे। तो यहाँ पर मैया पार्वती कहने लगी कि हे स्वामी जी, आप अपने भक्त की अभी कितनी परीक्षा लोगे, क्यों कि उनके बेचारों की जो मड़ई थी, जो झोपड़ी थी, वो भी रात में आपने आंधी चला दी। तो आंधी से उनका छप्पर भी उड़ गया, बैठने के लिए कहीं जगह नहीं रही, तो बेचारे चौरे में बैठे हैं। और उसके बाद में भी आपने उनको एक लालच दिखाया। तो शंकर भगवान कहने लगे कि महादेवी, मैं यही तो अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि मेरा भक्त लालची है या नहीं है, या मेरा भक्त मुझको दुख में सुख में ही याद करता है, दुख में याद करता है कि नहीं, या सुख में ही याद करता है, मुझे दुख में याद करता है कि नहीं। महादेवी, अब मेरे भक्त की परीक्षा पूरी हो चुकी है, मैं उसे हर तरीके से परीक्षा ले लिया हूँ, लेकिन वो अपनी परीक्षा में कहीं फेल नहीं हुआ है। अब मैं उसको बहुत धनवान बना दूंगा। तब बेचारे दोनों वो थे गरीब, और गरीब नहीं थे, वो बेचारे अपने वहीं पे सो गए, चौरे में ही सो गए। तो रात में सपना हुआ उनको, सपने में शंकर भगवान और मैया पार्वती दोनों आए और शंकर भगवान ने उनको सपना दिया और कहा कि जो तेरी मढ़ी के पीछे एक खाली जगह पड़ी है और तू वहाँ पर जा कर के उस जमीन को खोदोगे तो उसमें एक हीरा मोतियों से और मोहर असरपियों से तुमको घड़ा मिल जाएगा, और उस घड़े में को निकाल करके आप अपना मकान बनवाना और अपना ऐश मौज करना। तो दिन निकला तो किसान वो थे मजदूर भाई पत्नी से कहने लगे, मुझे तो शंकर भगवान ने एक सपन दिया है, सपने में मुझे बताया है। तो वो कहने लगी कि देख लीजिए, आप चल कर के देख लीजिए, और मुझे तो अपने शंकर भगवान पे विश्वास है। वो कुल्हाड़ी लेके गया तो धीरे धीरे अपना उस जगह को कूड़ने लगा, जगह कूड़ी तो उसमें एक घड़ा निकला, और घड़े में हीरा मोती जवाहरात और मोहर असरपी सब कुछ मिला। तो उसमें से उसने पहले क्या किया, भक्त भी लालची नहीं था, उसके अंदर भी बहुत समझ थी
तो उसने क्या किया कि घड़ी को लेके आया और मोहर असरपी निकलवाई। तो सबसे पहले उसने एक छोटा सा मंदिर बनवाया और मंदिर में शंकर भगवान की मूर्ति स्थापना करके और गरीबों को, मजदूरों को, भिखारियों को सबको दान दिया और सबको खिलाया और सबको बताया कि ये चमत्कार जो हुआ है मेरे शंकर भगवान की कृपा से हुआ है, मुझे उन पर विश्वास है। उसके बाद में उसने अपना मकान बनाया, महल बनाया, तो उसके पास कोई चीज़ का कमी नहीं रहा। उनके पास हर चीज़ का भंडारा भर गया, कोई चीज़ का कमी नहीं रहा। महल, मकान, कपड़ा, रुपया, पैसा, दोनों पति पत्नी अपना मज़े से रहने लगे और मंदिर में पूजा करने लगे। वो करने लगे तब गाँव वाले भी, इधर उधर के भी मंदिर में पूजा करने आने लगे और उनकी कृपा से छोटा सा गाँव था तो वो गाँव खूब बड़ा हो गया और उनकी महादेव की जय जयकार होने लगी, सबकी जय जयकार करने लगे पूरा गाँव। तो यही कहते हैं कि भगवान भी अपने भक्त से ज़रूर परीक्षा लेते हैं तो जो परीक्षा में पास हो गया उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और जो परीक्षा में फेल हो गया उसको कुछ देते नहीं हैं। कहते हैं कि ये तो झूठे मन से और मेरा नाम लेता है, झूठे मन से और मेरी पूजा आराधना करता है। मेरा सच्चा भक्त तो वही है जो श्रद्धा भक्ति से और मेरी पूजा आराधना करता है और मेरा भक्त कभी लालची नहीं होता है। मेरा भक्त तो हमेशा अपनी मेहनत पे ही विश्वास रखता है। तो शंकर भगवान ने उनके लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी और कोई चीज़ का कमी नहीं छोड़ा। मेरी भी शंकर भगवान जैसे आपने उन दोनों पति पतियों की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। और आप नए हो तो मेरी